अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी पर एक मरतबा फिर से खामोशी नजर आ रही है। आईसीसी इस वक्त खामोश है। पाकिस्तान अपने मौके पर है और भारत एक के बाद दूसरा मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान के उस स्टांस जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूला, जिस पर एक आवाज आई भारत की जानिब से कि इस फार्मूले को तस्लीम करते हैं, लेकिन साथ ही में उनको अपने लाले पड़ गए जब पाकिस्तान ने यह कहा कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे। तो फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब एक और मौकिफ सामने आ रहा है। बैकडोर राब्तों में एक बात सामने आ रही है। जो बीसीसीआई कह रहा है, जो कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में हमें दुबई में खिलाना है, लेकिन ऐसा होगा कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम आपको भी न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाएंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सेमीफाइनल और फाइनल भारत में खेलना होगा। इस सूरत में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, लेकिन भारत का बीसीसीआई यहां पर एक्सपोज हो गया और उसका दोहरा म्यार सामने आ गया। बीसीसीआई ये तो चाहता है कि वो अपने मैचेस दुबई में खेले पाकिस्तान की मेजबानी में, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसकी मेजबानी में पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। और यही वो मामला है जो डेडलॉक में बड़ी वजह बना हुआ है। दूसरी जानिब जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी बड़ा मुतालबा रख दिया है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल 2026 के वर्ल्ड कप का हमारे पहुंचने पर पाकिस्तान भारत में खेले, तो फिर आपको भी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलना पड़ेगा। इस सूरत में कि अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो फिर आपको भी लाहौर आना पड़ेगा। यह वो नुक्ता है, यह वो पॉइंट है, यह वो मोड़ है जहां पर आकर बात रुक गई है और आगे चैंपियंस ट्रॉफी की गाड़ी चल नहीं रही है। दूसरी जानिब ऐसा तासुर मिल रहा है कि आईसीसी, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। और इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत वाज़ेह सा मौक़िफ़ है। दुनिया में आज तक हुआ नहीं है कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क में जाने से इनकार किया हो और उसकी वजह से दूसरे मुल्क से मेज़बानी छीन ली गई हो। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए, बहुत सारे ममालिक ने दूसरे मुल्क में वर्ल्ड कप जाकर खेलने से इनकार किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि किसी एक मुल्क के इनकार की वजह से पूरा टूर्नामेंट किसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया हो। भारत की बीसीसीआई की अनोखी ख्वाहिशात हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, लेकिन हकायक ऐसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट हो नहीं सकती और यह भी वाज़ेह है कि भारत के बगैर भी नहीं हो सकती। लेकिन मुलतवी करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। यह बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जिससे दुनिया क्रिकेट जिस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। इसी के साथ हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिशन जनूबी अफ्रीका की, जिसमें बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि बाबर आजम और फखर जमान की टी20 में जगह ही नहीं बनती है। वो आकिब जावेद जो माजी में ये बात करते रहे हैं और बहुत बार बोलते रहे कि इन दोनों को बतौर ओपनर नहीं खेलना चाहिए, टी20 में बतौर ओपनर इनकी जगह नहीं बनती। जब वो खुद आकिब जावेद हेड कोच बने, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, इसके बावजूद उनके इन तमाम ओहदों के रखते हुए इन दोनों की जानिब से ओपनिंग की गई, जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और साथ ही साथ ये सवालात भी उठ रहे हैं कि उस्मान खान, जिनको बहुत सारे मौके दिए गए हैं, उनको ड्रॉप करना चाहिए, उनकी जगह पर उमैर बिन यूसुफ को शामिल करना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए। देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अब क्या फैसला है, लेकिन बिलाखिर फैसला तो करना ही पड़ेगा, कोई बड़ा आउट ऑफ बॉक्स फैसला करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हर तरफ मुकम्मल खामोशी, आईसीसी ने मजीद वक्त मांग लिया। दौरा जनूबी अफ्रीका घायल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन। दूसरा टी20 उस्मान खान की जगह उमैर बिन यूसुफ को शामिल किए जाने पर गौर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी कराए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में मजीद तोसी नहीं की। चैंपियंस टी20 कप, हुसैन तल्लत, हैदर अली और ख्वाजा नाफे की शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे ने पहले टी20 में अफगानिस्तान को आखिरी गेंद पर 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिशन जनूबी अफ्रीका पर। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खामोश है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। क्या चल रहा है इस वक्त?
देखिए, अभी तक बहुत ही अजीब सी बात है कि इतने कम दिन रह गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक समझ नहीं आ रहा कि फैसला कब होगा, क्या होगा। कुछ दिन पहले तक ये समझ में आ गया था कि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन फॉर्मूला जिसको कहा जा रहा है, उसी के तहत सारा काम होगा। उसी के तहत जो है जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा और अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा। लेकिन अब फिर कुछ इसके बीच में जो है बीसीसीआई रोड़े अटका रहा है और स्मूथ सेलिंग नहीं हो पा रही है। और जहां तक आपने आईसीसी की बात की है, तो देखिए अब हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आईसीसी जो है अब उसका कोई रोल नहीं रह गया है। अब ये कमर्शियल स्पोर्ट हो गया है, पैसा सारा भारत से जनरेट होता है, स्पॉन्सर सारे वो लेकर आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स उनके बगैर कवरेज के लिए मना कर देते हैं। तो अब आईसीसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ भी मिन्नत करता है, उनसे भी मिन्नत समाजत करता है और कहता है कि अपना मैटर सॉल्व कर लें। असल में आईसीसी भी सबसे ज्यादा फंसता है इस चीज में वहां जाके कि जो छोटे बोर्ड्स हैं, जैसे जो नीचे के बोर्ड्स हैं, जैसे आपका जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल, ये अपना नमीबिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, इनके लिए इनको क्रिकेट चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। वो पैसा आईसीसी इन इवेंट से ही तो जनरेट करता है। अगर हिंदुस्तान नहीं खेलेगा या पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनकी भी मजबूरी है। यहाँ पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा आपको पता है कि अब हिंदुस्तान जो है वो पॉलिटिक्स को लेकर आता है बीच में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब इसका हल यही है कि जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ्यूजन फॉर्मूला वाली डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जायज़ डिमांड है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे बीसीसीआई को रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। पहले मरहले में ये तो कहा गया कि इस फार्मूले को हम तस्लीम करते हैं, ठीक है, बीच का कोई रास्ता निकाला गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि बीसीसीआई इस पर रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं हो पा रहा? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी मामला, ये मामला इतना आसान नहीं है। जब T20 वर्ल्ड कप होगा या 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा या चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरी की पूरी भारत में है ना। आप ये कह देना आसान है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलके कर रहा है या श्रीलंका के साथ मिलके कर रहा है, तो होम बेस पाकिस्तान का वो दूसरी कंट्री में बना दे। जब सेमीफाइनल में पहुंचेगा तब क्या होगा, और अगर फाइनल में पहुंच गया तो उस वक्त क्या होगा? तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है काफी परेशानी की बात है। ये इतना आसान नहीं है। तो हिंदुस्तान का ये कहना कि वो रिटर्न नहीं दे रहा, तो उनके यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप पाकिस्तान की वजह से बाहर जाके क्यों खेल रहे हैं। सिंपल तरीकेकार ये था कि पाकिस्तान वो भी आते, हम भी वहां गए थे। हम तो 3 बार जा चुके हैं, वो 2008 के बाद से अब तक नहीं आए हैं। तो वो यहाँ आते और हम भी वहां जाते तो मैटर ही सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर उन्होंने ना आने की जिद लगाई है तो पाकिस्तान भी ये जो डिमांड कर रहा है उनसे कि आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे, ये बिल्कुल जायज डिमांड है। अच्छा, एक और चीज़ भी चल रही है कि एक मजीद मुतालबात कुछ सामने आ रहे हैं कि अगर इस एग्रीमेंट की तरफ जाना है तो फिर 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप भारत में है, भारत उसकी मेज़बानी करेगा, उसमें सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भारत कह रहा है कि बाकी मैचेस तो ठीक है पाकिस्तान अपने न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल के लिए आपको भारत आना पड़ेगा। पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान को भी ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए कि अगर ऐसा है बिल्कुल तो फिर टिट फॉर टैट होता है। जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ भी वही रवैया रखिए ना। अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो सेमीफाइनल दुबई में होगा और फाइनल में जाता है तो फाइनल भी दुबई में होगा, तो फिर हमारे लिए भी वही कंडीशन रखें। ये तो अजीब सी बात है ना कि आपको समझ में आ रहा है कि सेमीफाइनल फाइनल कितने इंपॉर्टेंट है, आपको हमारे लिए नहीं समझ में आ रहा। तो ये देखिए, ये उनकी डबल पॉलिसी है और ये दुनिया के सामने ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई है कि भारत सियासत को खेल में ला रहा है और इसका कोई हल बहुत जल्द निकालना जरूरी है, नहीं तो मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन ही हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने भी ये बात कर दी, मैं सवाल आपके सामने यही रखने जा रहा था कि बाज़ हल्के ये कह रहे हैं, कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होने जा रही है, तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा होना? देखिए, मुमकिन तो ये सबका बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन मैं तो उन चंद लोगों में से हूँ जो शुरू से कह रहे थे कि अगर भारत बात नहीं मानता तो पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। और अब ये जो मामला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपको याद होगा कि बिग 3 के जमाने में पाकिस्तान ने जब हामी भरी थी तो उनको 6 सीरीज प्रॉमिस हुई थी हिंदुस्तान के साथ, 6 सीरीज, उनमें से एक भी नहीं मिली क्योंकि आप कुछ कॉन्क्रीट लेकर नहीं आए थे, आपके पास कुछ ठोस रिटर्न में नहीं था।
सही है। आपने उस पर केस किया, वो केस भी आप हार गए क्योंकि आपकी स्ट्रांग फुटिंग नहीं थी। आज आपकी स्ट्रांग फुटिंग है, आज आपकी डिमांड जायज है, आज सब जानते हैं जो आप मांग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर आपकी ये फ्यूजन फॉर्मूला और ये चीजों को नहीं माना जा रहा, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये इवेंट पोस्टपोन हो जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को खुद ही बाइकआउट कर देना चाहिए। खुद ही पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। तो फिर क्या इस चीज़ से ऐसा मुमकिन है कि भारत सिर्फ एक मुल्क इनकार कर रहा है पाकिस्तान आने से, और उस एक मुल्क के इनकार की वजह से पूरा टूर्नामेंट मुलतवी या फिर इस टूर्नामेंट को कहीं और मुंतकिल कर देना, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है नजीब? आई थिंक देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि हमें थोड़ा सा इस बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग रख के। ये ऐसी बात है कि आप कोई बहुत बड़ी बजट की किसी सुपरस्टार की मूवी बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं वो हीरो ना हो, बाकी कैरेक्टर्स तो सारे हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वही रोल है, सारा पैसा वहीं से जनरेट होता है, वो आईसीसी का कमाऊ पूत है, तो इसलिए आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर कवरेज के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन दोनों टीमों की इंपॉर्टेंस है। अगर हिंदुस्तान की है तो फिर पाकिस्तान की भी है। जो सबसे पैसे कमाने वाला मैच है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का होता है, अकेले थोड़ी नहीं खेल रहा होता इंडिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपनी स्ट्रांग पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी अभी स्ट्रांग फुटिंग है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी पोजीशन पे जहां आप डटे हुए वहीं डटे रहिए। देखिए, आपने जरा सी लचक दिखाई है तो वो फिर से आपके ऊपर चढ़ रहे हैं कि हम तो नहीं रिटर्न में कुछ देंगे। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान टीम के मिशन जनूबी अफ्रीका पर। शेरशाह का किरदार कैसा देख रहे हैं आप? अब तक का उनका रोल, जब से वो आए हैं, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ आई थिंक, तो इसमें मीटिंग्स कुछ बुलाई गई, फिर उन मीटिंग्स को मुलतवी किया गया और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो ये जो पोस्ट चाहे पहले ग्रेग बार्कले के पास थी, अब जय शाह के पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कुछ चेंज नहीं कर सकता। ग्रेग बार्कले थोड़ी ये कह देते कि इंडिया मना कर रहा है तो ना आने दें, और जय शाह कहता नहीं अब मैं आ गया हूं तो अब ऐसा नहीं होगा। ये तो सारे आपके फैसले बड़े सोच समझ के करने वाले होते हैं। जय शाह मेरी नजर में इंडियन क्रिकेट के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पोस्ट मिली तो उनके फादर की वजह से ना। अमित शाह आप जानते हैं कितने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, बीजेपी में उनका कितना बड़ा नाम है, तो उसकी वजह से उनके बेटे को 36 साल की उम्र में सबसे कम उम्र आईसीसी चेयरमैन बनने का एजाज हासिल हुआ है। तो वो तो वहां तो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म आपको नजर आता ही है। अदरवाइज अभी मेरे हिसाब से उनको ये सोचना चाहिए कि अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। तो सिर्फ इंडिया का ना सोचें, सबका सोचें। सबका सोचें। चैंपियंस ट्रॉफी पर हमने बात किया नजीब, हम कुछ बात करेंगे मिशन जनूबी अफ्रीका पर। और पहला मैच, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बाबर आजम भी पहले मैच में फ्लॉप हुए, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को लेकर, गो कि उन्होंने रन ज़्यादा किए, लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उनकी बैटिंग पर, उनकी बैटिंग स्टाइल पर, जिस तरह से वो खेलते हैं T20 फॉर्मेट को लेकर। ऐसा ही है कि बाज लोग कह रहे हैं कि बाबर और मोहम्मद रिजवान की अपनी जगह नहीं इस फॉर्मेट में बन रही। देखिए, मोहम्मद रिजवान के लिए ना मैं एक बड़ा छोटी सी एग्जांपल है, होपफुली आपके पास वक्त हो तो मैं आपको समझा। देखिए, कभी आपने मेंढक को देखा है? मेंढक जिस पानी के अंदर जाता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वैसे मेंटेन कर लेता है। अगर आप मेंढक को चूल्हे में डाल देंगे ना तो वो उस गर्म पानी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहता है। एक पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि ये पानी तो मुझे जला देगा, अब मैं छलांग लगा लेता हूँ। उस टाइम ना एनर्जी रहती है ना हिम्मत रहती है, और वो वहीं उस पानी में ही फंस जाता है। सही है, यही प्रॉब्लम है मोहम्मद रिजवान की। वो अपने साथ इतना स्लो कर देते हैं गेम को कि जब चार्ज करने की बारी आती है ना तो वो चार्ज नहीं कर पाते। तो ये आप समझ गए कि एग्जाम्पल मैंने इस हिसाब से दी है कि इतना स्लो जब आप T20 क्रिकेट में खेलेंगे आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आप कोई पावर, आप जॉश बटलर तो है नहीं, आप गेल तो है नहीं, आप बेन स्टोक्स तो है नहीं, आप है रिजवान। आपकी एक लिमिटेड
स्किल सेट है, उस हिसाब से आपको खेलना है। अगर आप इतना डॉट बॉल्स खेलेंगे, पावर प्ले का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपकी टीम को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, मुझे नहीं समझ में आता, मैं बजाते खुद आकिब जावेद का बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब तक वो इस पोजीशन पे नहीं आए थे, वो बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के खिलाफ थे। उनके आते ही ये जोड़ी कैसे दोबारा आ गई? T20 क्रिकेट में बाबर और रिजवान का साथ जाना पाकिस्तान को कभी कुछ हासिल नहीं होगा। आपने देखा जब साइम अयूब आए, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से वो रन रेट को मेंटेन किया, बल्कि बेहतर किया। जो नीचे से खराब हुआ था उसको तेज खेल के उन्होंने चेंज किया। बट प्रॉब्लम यहाँ यही आ जाती है कि जो सामने वाला प्लेयर है उसके ऊपर प्रेशर आता है जब आप खुद इतना स्लो खेलते हैं। तो पाकिस्तान को कुछ खास, और मजे की बात यह है कि सामने साउथ अफ्रीका आपसे बुरी क्रिकेट खेल रही है, उसने इतने एक्स्ट्रास दिए हैं। वहां तो एक मिलर के अलावा तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेला ना। जॉर्ज लिंडे तो आपकी गलती की वजह से इतने रन किए। रिजवान की कप्तानी में भी फ्लॉज थे। आपने सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर दिया, उनको इतने छक्के पड़ गए। आपको सोचना चाहिए था कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर यहाँ 160 165 के अंदर इनको आउट करता तो बहुत आराम से जीतता। आपने रन ज्यादा करवा दिए और ऊपर से फिर आप स्लो खेले। टीम बुरी नहीं है, टीम आपकी यंग और सीनियर का एक मिक्सचर है। अब आपको देखना है कि बाबर आजम की क्या T20 में जगह बनती है या नहीं बनती, ठीक है। और साथ में आपने थोड़ी बहुत ट्यूनिंग आप करेंगे, आपकी टीम अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से कुछ आवाजें उठ रही हैं, कहा जा रहा है कि शायद ये उनका आखिरी चांस हो और इसके बाद वो आइंदा T20 फॉर्मेट में कहीं नजर ना आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। ऐसा होने जा रहा है अगर फ्लॉप हो गए तो? देखिए, अभी T20 में ना आगे कुछ है नहीं, ये एक अच्छी बात है कि अभी T20 में टाइम है। आपने अभी असली फोकस आपका वनडे पे इसलिए क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में है, सही है। तो T20 के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जैसे बाकी दुनिया की टीमें कर रही हैं। इंडिया तो अपनी यंग टीम को खिला रही है। अभी यही साउथ अफ्रीका की पूरी मेन टीम थी। ये याद रहे कि इस वक्त हम जिस साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं ना, उसमें इनके मेन खिलाड़ी नहीं है। इनके मुस्तकिल कप्तान एड्रियन मार्करम नहीं है, रबाडा नहीं है, मार्को येंसन नहीं है। तो वो इनके तो 4-5 बड़े खिलाड़ी मिसिंग है। इनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी हिंदुस्तान के खिलाफ और वहां उनके नए लड़कों ने परफॉर्म किया। संजू सैमसन ने, तिलक वर्मा ने, इन्होंने रन्स किए। तो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है। तो अगर उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया जाता है तो उनसे क्या ओपन करवाना चाहिए साइम अयूब के साथ? देखिए, अभी तो पाकिस्तान क्योंकि पहला मैच हार गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रिस्क लिया जाएगा। मेरे हिसाब से ओपनिंग जोड़ी आपकी रिजवान और साइम अयूब होनी चाहिए। वन डाउन पे आए बाबर आजम। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपने अपने गेम चेंजर को तो आप छोड़कर ही आ गए। आपको फखर जमान यहाँ होते तो आपके पास और ऑप्शन बनते ना। अब आपके पास ऑप्शन कोई खास है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद। बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान इस वक्त T20 सीरीज जारी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर बात की है, प्लेइंग 11 पर कुछ बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।